बिना किसी शर्त के कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने कहा कि मैं मान सम्मान और प्यार का भूखा हूं। आपकी पार्टी सम्मान नहीं दे पा रही थी, प्यार नहीं दे पा रही थी कुलदीप बिश्नोई को। प्रश्न के उत्तर पर आ जाता हूं। आज कुलदीप बिश्नोई जी भाजपाई हो गए, भगवा रंग में रंग गए, तो उनकी जो सबसे पहली प्रतिक्रिया, जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि मैं बिना शर्त भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं। जिस व्यक्ति ने सारा जीवन कुछ समय को निकाल दो कांग्रेस के अंदर जिया और कांग्रेस के अंदर हमेशा शर्त लगाकर जिए कि कभी तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनना है, कभी मुझे मुख्यमंत्री बनना है, और अगर जब ये संगठनात्मक चुनाव चल रहे थे, जब प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय हो रहा था, नित नई शर्तें लगाते थे। कभी मुझे प्रियंका गांधी जी से मिलना है, कभी मुझे राहुल गांधी जी से मिलना है, कभी मुझे शीर्ष नेतृत्व से बात करनी है। मैं राज्यसभा चुनाव के अंदर मैंने नहीं, राकेश गर्ग जी, ऐसा कुछ कंडीशन है क्या? किसी से आप शीर्ष नेतृत्व से नहीं मिल सकते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? मनु जी, जो आपका सवाल है कि भाजपा है, जो आज कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे हैं कि मैं बिना शर्त जा रहा हूं, आप ये समझिए इसके पीछे के गणित को। जो व्यक्ति सारा जीवन कांग्रेस में रहा और उनको शर्तों पर लगाता रहा, ऐसा कैसे संभव है कि आज वो यकायक भाजपा में गए और बिना शर्त हो गए? इसका स्पष्ट मतलब ये है कि अंगूर खट्टे हैं। अब मैं आप दूसरी बात पर आ जाता हूं कि अमूमन तो ये होता है कि जब आदमी किसी कीचड़ में धस रहा होता है तो वो हाथ का सहारा लेता है, लेकिन ये अब उतली परिपाटी चल पड़ी है। अब आदमी हाथ को छोड़कर कीचड़ में हाथ कमजोर हो गया है ना, वो कह रहे हैं अब हाथ कमजोर हो गया है, हाथ पकड़कर चलने का कोई फायदा नहीं है अब। ये हाथ कमजोर जब ऐसे अवसरवादी लोग पार्टी के अंदर आते हैं। आज दूसरा बयान मैं आपको बता दूं मनु जी, जो कुलदीप बिश्नोई जी ने बोला कि मेरी तो आत्मा भाजपाई है, ये वही कुलदीप बिश्नोई जी हैं जो 1 महीना पूर्व ये कहते नहीं सकते थे कि मेरा लहू कांग्रेसी है और मेरी आत्मा भाजपाई है। इसका मतलब जो इन्होंने आज कहा वो सच है, और अगर ये सच है तो उसका मतलब क्या था कि ये कांग्रेस में रहकर कांग्रेस से गद्दारी कर रहे थे। इन्होंने तो हमारे राज्यसभा कैंडिडेट को हराने का काम किया, लेकिन अगर इनके अंदर जब कांग्रेस में रहकर भाजपा थी तो आज भाजपाई मित्र भी सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आज ये भाजपाई है और इनकी आत्मा कहीं किसी और पार्टी में हो। हमारा तो सिर्फ राज्यसभा प्रत्याशी हराया था, 2024 के अंदर भाजपा का तो सुपड़ा साफ करवा देंगे। नहीं, ये बौखलाहट तो नहीं है राकेश जी कि पहले तो कांग्रेस डैमेज अपना कंट्रोल नहीं कर पाई। एक डैमेज कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा चुनाव हरवा कर गए, दूसरा डैमेज ये कर गए कि कांग्रेस छोड़कर ही चले गए। मनु जी, आप एक बात समझिए, जिस व्यक्ति ने आज ये स्पष्ट कर दिया और इस बात को उन्होंने बिल्कुल आप चैनल्स के माध्यम से मीडिया के समक्ष माना है कि मेरा तो ना कोई मतभेद था, मतभेद थे, मनभेद नहीं थे, और मेरी आत्मा भाजपाई है। ऐसे व्यक्ति अगर कांग्रेस के अंदर रहते तो आप ये सोचिए कि ये तो सिर्फ एक राज्यसभा की सीट का नुकसान किया है। अगर ये पार्टी के अंदर रहते, 2024 की बहुत बड़ी चुनौती हरियाणा वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए बहुत सामने है। अगर ऐसे व्यक्ति कांग्रेस के अंदर रहते तो निरंतर ये पार्टी को कमजोर करते रहते, पार्टी को अंदर से खोखला करते रहते। तो ये हमारे लिए कोई फिर भी आप लोगों ने नहीं निकाला, ठीक है, फिर भी आप लोगों ने नहीं निकाला, ठीक है।